दोस्तों आपको बताएं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस गंवाया, पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बल्लेबाजी करते हुए नजर आई और क्या शानदार तरीके से यहां पर इनकी बल्लेबाजी देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से यहां पर कुटाई होते हुए नजर आई है, काफी महंगे हुए हैं और क्या शानदार तरीके से यहां पर इनकी बल्लेबाजी हुई है। दोस्तों आपको बताया तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर यहां पर शतक जड़ते हुए नजर आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप इनकी देखने को मिली। उसके बाद यहां पर जबरदस्त तरीके से केएल राहुल भी खेलते हुए नजर आए हैं, इतना बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा कर चुकी है, विशाल टारगेट यहां पर ऑस्ट्रेलिया को दे चुकी है, जो देखकर यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, किस तरह से इनकी बैटिंग हुई है पूरी हाइलाइट्स आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बताया तो मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीता और भारतीय टीम को न्योता दिया यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। और दोस्तों आपको बताएं तो मुकाबले की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यहां पर शुभमन गिल। मुकाबले की शुरुआत होती है, पहली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और दोस्तों आपको बताएं तो तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ देते हैं, काफी ज्यादा फॉर्म में ऋतुराज गायकवाड़ दिख रहे थे। और फाइनली बात करें तो यहां पर एक ओवर की समाप्ति हो जाती है, भारतीय टीम 13 रन बना चुकी थी। उसके बाद बात करें तो यहां पर काफी शानदार तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन बात करें तो यहां पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है, ऋतुराज गायकवाड़ एज लगता है और यहां पर बात करें तो पूरी तरह से कैच करते हैं एलेक्स कैरी और एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लग जाता है। दोस्तों आपको बताएं तो भारतीय टीम थोड़ा दबाव में दिख रही थी। उसके बाद यहां पर श्रेयस अय्यर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 17 रन हो चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना था यहां पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज। और दोस्तों बात किया तो यहां पर काफी अच्छी तरीके से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, चौके छक्के लगाते हैं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। और यहां पर बात किया तो फाइनली भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति तक 80 रन बना चुकी थी, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 का करंट रन रेट चल रहा था, जहां पर श्रेयस अय्यर 34 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, शुभमन गिल 33 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद बात किया तो जबरदस्त और शानदार तरीके से भारतीय टीम बल्लेबाजी के दम पर 100 का अपना आंकड़ा छू लेती है। 12.5 ओवर में जबरदस्त तरीके से 100 रन भारतीय टीम बना चुकी थी, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। उसके बाद बात करें तो यहां पर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ देते हैं शुभमन गिल और यहां पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 37 गेंद का सामना करते हुए 50 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद बात करें तो 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर भी ऑफ स्टंप के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाते हैं और यहां पर इस छक्के की मदद से श्रेयस अय्यर का भी अर्धशतक आ जाता है। 41 गेंद का सामना करते हुए 50 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और फाइनली बात करें तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 128 रन बना चुकी थी, 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर श्रेयस अय्यर 53 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, शुभमन गिल 60 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जबरदस्त तरीके से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद बात किया तो भारतीय टीम काफी अच्छी तरीके से खेलते हुए ये दोनों बल्लेबाज काफी लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों आपको बताया तो 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर भारतीय टीम का शतक के बाद दोहरा शतक भी आ जाता है, 200 का आंकड़ा भारतीय टीम छू लेती है 29 ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर। उसके बाद बात किया तो यहां पर जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी के दम पर 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर सिंगल लेके अपना शतक पूरा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, बात किया तो 2023 का ये पहला इनका शतक आ जाता है। और दोस्तों आपको बताया तो 86 गेंद का सामना करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर शतक जड़ देते हैं, 100 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। काफी अच्छी तरीके से भारतीय टीम यहां पर खेलते हुए नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद बात करें तो यहां पर 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक गलत शॉट का श्रेयस अय्यर शिकार होते हैं और यहां पर मिड विकेट पर कैच थमाते हैं। और यहां पर बात करें तो श्रेयस अय्यर का बड़ा विकेट गिर जाता है, 105 रन बनाकर यहां पर श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर बात करें तो लोकेश राहुल आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फाइनली बात करें तो 31 ओवर की समाप्ति हो जाती है, भारतीय टीम का स्कोर 216 रन हो चुका था, 2 विकेट के नुकसान पर, जहां पर लोकेश राहुल अभी तक खाता नहीं खोले थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो शुभमन गिल 95 में बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी ज्यादा दबाव में थे क्योंकि नर्वस 90 में खेल रहे थे, 5 कदम दूर थे अपने शतक से। उसके बाद बात करें तो यहां पर 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेके शतक अपना पूरा कर लेते हैं शुभमन गिल, 92 गेंद का सामना करते हुए शतक अपना पूरा कर लेते हैं। उसके बाद बात करें तो भारतीय टीम यहां पर काफी लाजवाब तरीके से खेल रही थी और शानदार तरीके से आपको बताया तो 33 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 230 रन बना चुकी थी, 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना दिलचस्प आने वाले ओवर में भारतीय टीम किस तरह से खेलेगी। लेकिन बात करें तो 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एक गलत शॉट का शिकार होते हैं, गेंद काफी ज्यादा हवा में रहती है, कैमरॉन ग्रीन यहां पर एक बड़ा विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर शुभमन गिल का बड़ा विकेट निकालते हुए नजर आते हैं और भारतीय टीम यहां पर बात करें तो दबाव में आ चुकी थी क्योंकि यहां पर 3 विकेट भारतीय टीम का गिर चुका था। लेकिन बात करें तो यहां
पर उसी ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का लगा देते हैं। ईशान किशन आते ही यहाँ पर लंबा हिट लगाते हैं, छक्का लगा देते हैं। उसके बाद बात करें तो 35 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 249 रन बना चुकी थी। 3 विकेट के नुकसान पर ईशान किशन 6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लोकेश राहुल 18 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद बात करें तो 37 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 271 रन बना चुकी थी 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पर लोकेश राहुल 36 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ईशान किशन 9 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आपको बताएं तो लोकेश राहुल काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के की यहां पर बरसात करते हुए नजर आ रहे थे। यहां पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम 40 ओवर की समाप्ति तक 296 पर पहुंच चुकी थी 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पर लोकेश राहुल जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, 33 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। ईशान किशन 25 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से दोस्तों आपको बताएं तो ईशान किशन 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाते हैं और इस छक्के की मदद से भारतीय टीम यहां पर 300 का आंकड़ा छूने में कामयाब होती है। जी हां दोस्तों, यहां पर 300 रन बना चुकी थी भारतीय टीम। उसके बाद बात करें तो यहां पर इसी ओवर में काफी कुछ देखने को मिलता है। 41वें ओवर की ही दूसरी गेंद पर ईशान किशन बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। गेंद काफी देर हवा में थी और एक बड़ा विकेट इनका गिरता हुआ नजर आता है। उसके बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना था ये किस तरह से खेलते नजर आएंगे। फाइनली बात करें तो यहां पर 41 ओवर की समाप्ति हो जाती है। भारतीय टीम 306 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी 4 विकेट के नुकसान पर। लोकेश राहुल 45 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव 2 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखना था आने वाले ओवर में भारतीय टीम किस तरह से खेलते हुए नजर आएगी। उसके बाद बात करें तो सूर्य कुमार यादव क्या जबरदस्त तरीके से फॉर्म में आ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का पसीना छुड़ा देते हैं। यहां पर बात करें तो जबरदस्त तरीके से कुटाई करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपको बताएं तो 44 ओवर में कैमरॉन ग्रीन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और पहली ही गेंद पर बात करें तो जबरदस्त तरीके से फाइन लेग के ऊपर से लंबा छक्का लगाते हैं। उसके बाद दूसरी गेंद पर भी यहां पर लंबा छक्का लगाते हुए नजर आते हैं मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर से। उसके बाद तीसरी गेंद पर भी लंबा छक्का लगा देते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, यानी कि हैट्रिक छक्का लगा चुके थे। और यहां पर बात करें तो चौथी गेंद पर भी काउ कॉर्नर के ऊपर से एक लंबा छक्का लगा देते हैं, जो यहां पर कहीं ना कहीं काफी यादगार पारी देखने को मिली। 4 गेंद पर लगातार 4 छक्का लगाया, जो यहां पर मैच का सबसे रोमांचक मोमेंट देखने को मिला। जबरदस्त तरीके से यहां पर इनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें तो फाइनली भारतीय टीम यहां पर 45 ओवर की समाप्ति के बाद 345 रन बना चुकी थी 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर बात करें तो सूर्य कुमार यादव 34 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लोकेश राहुल 51 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। शानदार अपना अर्धशतक यहां पर जड़ चुके थे। अब देखना दिलचस्प है उसके बाद यहां पर भारतीय टीम क्या कुछ करते हुए नजर आएगी। लेकिन बात करें तो 46 ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर केएल राहुल का एक बड़ा विकेट गिर जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम थोड़ा यहां पर दबाव में आ चुकी थी। और यहां पर भारतीय टीम बात करें तो 355 रन बना चुकी थी 46 ओवर की समाप्ति तक। 5 विकेट के नुकसान पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद देखना था भारतीय टीम यहां पर क्या कुछ करेगी। और दोस्तों आपको बताएं तो 47 ओवर की पहली गेंद पर लंबा छक्का, जी हां दोस्तों बात करें तो ऑफ स्टंप के ऊपर से लंबा छक्का सूर्य कुमार यादव लगाकर शानदार तरीके से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद दूसरी गेंद पर यहां पर 1 रन लेके अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 24 गेंद का सामना करते हुए 50 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या जबरदस्त तरीके से इनका बल्ला आग उगल रहा था। और दोस्तों आपको बताएं तो इसी तरह की बल्लेबाजी इनकी देखने को मिलती है। और यहां पर बात करें तो फाइनली 50 ओवर के बाद भारतीय टीम 399 रन बना चुकी थी 5 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बात करें तो 400 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करके दे चुका है। एक विशाल टारगेट यहां पर भारतीय टीम खड़ा कर चुके हैं, जो यहां पर देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है, क्योंकि यहां पर काफी बड़ा टारगेट यह माना जा रहा है। काफी दिनों के बाद इतना बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम दे चुकी है। और देखना दिलचस्प है भारतीय टीम की यहां पर गेंदबाजी किस तरह से होगी और ये मुकाबले को कितनी बड़ी अंतर से जीतते हुए नजर आएगी। आपका क्या कुछ मानना है कमेंट्स करें और कीमती राय में जरूर बताएं।